आज देश सवाल कर रहा है, भारत के नागरिकों पे हमला किया तो टाइगर जिंदा था या गायब था? पठान कौन से बिल में जाके छुप गया था? हमारे हीरो से, हमारे आइडल से। इंडिया शायद इकलौता ऐसा देश होगा जिसके जवान तो सरहद पे लड़ रहे हैं, लेकिन देश के लोग उस दुश्मन से गले मिल रहे हैं। लोग नहीं, कुछ लोग, जैसे कि ये हदीस जॉर्ज बुश को सुनानी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनानी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है। तो रुको जरा, सबर करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जहाद क्या है? जालिम बादशाह को अपना सही चेहरा दिखाना। ये बहुत लंबी लड़ाई है, वो दौर आ गया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था इस्लाम आपके हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाएगा। और ये पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, कितने सारे अटैक्स हुए, तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? और ये भी कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। और भी हैं, लेकिन आगे वीडियो में बताएंगे। पहलगाम इंसिडेंट के बाद सहानुभूति और कंडोलेंस के मैसेजेस तो इनके पास से आ गए, लेकिन अब जब देश की मिलिट्री बदला ले रही है, these superstars seem to have completely vanished. और ऑपरेशन सिंदूर को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे। इनके पास हमारे देश की आर्मी की तारीफ या हौसला अफजाई करने के लिए दो शब्द भी नहीं मुंह से निकल रहे हैं। कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी ब्लेम नहीं है, बस सपोर्ट की रिक्वेस्ट है। मत करो भाई, नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें एक भी शब्द बोलना कितना भारी पड़ सकता है, और इनकी व्यूअरशिप के लिए भी ये बहुत महंगा पड़ेगा। प्यारी समझ गई। डिटेल में बताएंगे और प्रूफ भी देंगे ताकि आप समझ जाएं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ये साइलेंट ट्रीटमेंट देखकर भले इन यूट्यूबर्स को हैरानी हो, लेकिन मुझे हैरानी बिल्कुल नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर ये कुछ बोल पड़ते तो जरूर हैरानी होती। ये किस इंसिडेंट को सपोर्ट करेंगे, किसे नहीं करेंगे, इनके मुंह से क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, ये बस ऐसे ही नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत ही थॉटफुली और कैलकुलेटेड अप्रोच होता है। और अब जब इनके साइलेंट ट्रीटमेंट पर लोग सवाल उठाने लगे हैं, तो एकदम से इनकी तरफ से आर्मी के सपोर्ट करते हुए मैसेजेस आने लगे हैं। लेकिन अब सब जान चुके हैं कि ये सब बस एक कवर अप है। तो आज बताने जा रहे हैं इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साइलेंट ट्रीटमेंट के पीछे के रीजंस। और जहां इनमें से कई सारे रीजंस तो बहुत ऑब्वियस हैं, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ये है हमारे आइडल्स। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। पर्सनली none of the Pakistanis and Indians have problems with each other. तो पहलगाम इंसिडेंट के बाद हमारी ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कंडोलेंस के दो शब्द टाइप करके चुप बैठ गए। और जब इस इंसिडेंट के जवाब में हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो इनमें से किसी ने भी न भारत के सपोर्ट में और न ही आर्मी के सपोर्ट में एक भी ट्वीट किया। और इसके पीछे का जो सबसे पहला और मोस्ट ऑब्वियस रीजन है, वो है फियर ऑफ लूजिंग देयर पाकिस्तानी फैन बेस। अस्सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का एक बहुत बड़ा फैन बेस पाकिस्तान में है। इनकी मूवीज वहां पे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और पाकिस्तान से भी इन्हें बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर भारत को सपोर्ट करेंगे तो यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलना हो जाएगा। इसीलिए अपने पाकिस्तानी फैन बेस को खोने के डर से इन्होंने चुप रहना ही समझदारी समझा। और थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो किसी को याद नहीं रहेगा कि किसने किसे सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, और वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और इनका पाकिस्तानी फैन बेस भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन चलिए अब इस रीजन को थोड़ा रिवर्स करते हैं। आखिर पाकिस्तान है ही कितना बड़ा? अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। तो बेसिकली हमारे एक स्टेट की पॉपुलेशन जितनी है उतना पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है। तो अगर इनका पूरा फैन बेस भी उजड़ जाए, खत्म हो जाए, तो क्या ही चला जाएगा। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड इज अ मच बिगर फिल्म इंडस्ट्री। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही कंपैरेटिवली छोटी फिल्म इंडस्ट्री है और पाकिस्तान के एक्टर्स बॉलीवुड में काम करने के लिए तरसते हैं। There are few things that I used to pray for, but
I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. बॉलीवुड तक पहुंचने का हम सबका शौक है, एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स। लेकिन फिर भी जब भी उनके देश की बात आती है तो वो खुलेआम अपने देश की आर्मी और अपने देश को सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि इंडिया की बुराई भी करते हैं, वो भी सबके सामने। और जब पाकिस्तानी एक्टर्स को डर नहीं लगता बॉलीवुड के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ बोलने में, तो फिर बॉलीवुड वालों को आखिर क्यों डर लगे? तो ये वाला जो रीजन है ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना रीजन नंबर 2 है। और रीजन नंबर 2 है फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग देयर पाकिस्तानी फ्रेंड्स एंड पाकिस्तानी बिजनेस पार्टनर्स। I had a friend in London for 5 years, and I found out about after 5 years later that he was from Pakistan or Rawalpindi. And I love Pakistan. Two of my best friends, they are half Pakistani. And बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इंडियन ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि आज उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया से बाहर विदेशों में भी है। देश के बाहर ये कई सारे शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, जहां पर इनकी दोस्ती सिर्फ एनआरआई से नहीं बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स के साथ भी है। और ये एक बहुत ही नॉर्मल टेंडेंसी है कि गोरों के देश में जब कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपकी जैसा दिखता हो, आपके जैसा बोलता हो, तो एक अलग ही बॉन्डिंग हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर फॉरेन लैंड में इंडिया और पाकिस्तान का जो डिफरेंस है वो मिट जाता है। और इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इंडिया के बाहर इनके कई सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं और शायद इनके लिए अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ वफादारी निभाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अपने देश के साथ वफादारी निभाना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है बल्कि पैसों की है। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर इल्जाम लगे हैं कि इन्होंने देश के बाहर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों के साथ बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। कई इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी नेशनल्स जो दुबई, यूके और यूएस में रहते हैं, इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। हालांकि इन एलिगेशंस को इन सेलिब्रिटीज ने हमेशा डिनाई किया है, लेकिन एक चीज है जो ये कभी डिनाई नहीं कर सकते, और वो है इनका फॉरेन टूर्स और फॉरेन के इवेंट्स, जो इनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट कई बार तो ये इवेंट्स और शोज से अपनी फिल्मों से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। और फॉरेन में ऑर्गेनाइज होने वाले इनके ज्यादातर इवेंट्स और शोज पाकिस्तानी नेशनल्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे 3 इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को ब्लैकलिस्ट किया था। इसमें नाम आया था एक पॉपुलर इवेंट ऑर्गेनाइजर रेहान सिद्दीकी का, जो एक पाकिस्तानी नेशनल है। रेहान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने के भी आरोप। रेहान सिद्दीकी ने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर 400 से भी ज्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। रेहान सिद्दीकी का अमेरिका के ह्यूस्टन में एक रेडियो चैनल है और इन पर इल्जाम है कि ये इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा मैसेजेस अपने ऑडियंसेस तक पहुंचाते हैं और कश्मीर में एंटी इंडिया एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं और उन्हें फंडिंग भी देते हैं। यानी इल्जाम अगर सही है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के सेलिब्रिटीज से कमाया हुआ पैसा हमारे ही देश के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। यह 2020 में जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रेहान सिद्दीकी के एंटी इंडिया एक्टिविटीज के चलते बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को उसके साथ काम न करने की हिदायत दी थी, तब जाकर हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने उसके साथ अपने शोज कैंसिल किए। लेकिन 2024 में रेहान सिद्दीकी एक बार फिर से बॉलीवुड में घुसने की उसने कोशिश की और माधुरी दीक्षित के साथ अब्रॉड एक शो ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन जब पब्लिक ने शो के खिलाफ आवाज उठाई तब जाकर कहीं शो को कैंसिल किया गया। बट द क्वेश्चन इज कि क्या जब तक गवर्नमेंट किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं करती है तब तक ये सेलिब्रिटीज पैसों के लिए किसी के साथ भी एसोसिएट हो जाएंगे? क्या इनके खुद की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ कोई बिजनेस वेंचर करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड वेरीफाई भी करें? अभी अप्रैल 2025 में ऋतिक रोशन ने यूएस में रामनवमी के अवसर पर एक शो किया था और इसी शो के दौरान ऑर्गेनाइजर्स पर अल्कोहल और बीफ परसने के इल्जाम लगे हैं। इस शो को होली बैश के नाम से प्रमोट किया गया था, लेकिन ऋतिक रोशन का गेटअप यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस शो में बहुत सारे पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स और खालिस्तानी सपोर्टर्स के शामिल होने के इल्जाम भी लगे हैं। एंड गेस व्हाट, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था रेहान सिद्दीकी ने। यस, द ब्लैक लिस्टेड रेहान सिद्दीकी। मतलब ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इन सेलिब्रिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे के लिए किसी के साथ भी एसोसिएट हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि देश के लिए वफादारी, देश प्रेम, ये इनकी लाइफ में सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ एनआरआईज ने इस इवेंट में होने वाले इन सारी चीजों के खिलाफ बोला भी था, लेकिन किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया अनटिल रिसेंटली, जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने ओपनली आकर न्यूज में इस बात को रखा, तब जाके ये चीज नोटिस में आई। एक बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जहाँ पर हमारे भगवान के भजन वगैरह चलाए गए, अपना ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, उनके साथ मिलकर वो करना चाहते हैं, कोई इवेंट वगैरह करना चाहते हैं। आई थिंक
और कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसे हैं जिन्होंने इस कहावत को वेयरिंग हार्ट ऑन माई स्लीव्स को लिटरली ले लिया है। तो क्या ये खालिस्तान प्रेम है जो कपड़ों के थ्रू दिखाया जा रहा है? क्योंकि जब भी हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में होते हैं तो हम एक स्टेट या लैंग्वेज से ऊपर उठकर इंडिया एज अ होल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि अपने कंट्री के मैप में से एक स्टेट को तोड़कर अलग करके उसे। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे लड़ने आ जाएंगे, लेकिन ये तो अभी कुछ रिसेंटली हुए इंसिडेंट्स हैं। इन बॉलीवुड वालों के साथ देश के गद्दारों की दोस्ती के किस्से बहुत पुराने हैं। ये है टोनी असाई, यूएस बेस्ड कश्मीरी आर्किटेक्ट। इन पर आईएसआई एजेंट और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करने के इल्जाम अक्सर लगते रहे हैं। lot of them don't see the point from Kashmiri side because they see it from Indian side. Of course, टोनी ने हमेशा इन इल्जामों को डिनाई ही किया है। टोनी असाई शाहरुख खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। I went to Bombay. I met him in studios where he was shooting films. So we started hanging out a couple of times in Dubai, or he would come to LA. साल 2008 में शाहरुख खान ने दुबई में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था SRK बोलीवार्ड। टोनी असाई ने शाहरुख खान के इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था और इंटीरियर डिजाइन गौरी खान ने किया था। There was a project in Dubai, and I was hired to design that project called Shah Rukh Khan Boulevard. और ये है महेश भट्ट के कुछ पुराने वीडियोस, आप खुद ही देख लीजिए, समझ जाएंगे। मैं के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा, बशर्ते आप जॉर्ज बुश को भी उसी तरह ट्रीट करें। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। यहाँ महेश भट्ट जाकिर नाइक के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी हेट स्पीचेस और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की वजह से भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है और आज ये देश से फरार है। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूँ, मैं इबादत करता हूँ सिर्फ एक खुदा की। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। और ऐसे में जब 26/11 के मास्टरमाइंड के साथ इनके बेटे का नाम जुड़ता है तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती है। अब ऐसे बॉलीवुड वालों से आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर इंडिया को सपोर्ट करने की बात सोच भी कैसे सकते हैं। रीजन नंबर 3, बॉलीवुड का पाकिस्तानी कनेक्शन। All Muslims do not feel disloyal towards India as their country. There is a certain section of Muslims living in the country, I believe, who do have their loyalties towards Pakistan. बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के पाकिस्तान रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी पार्टीशन के वक्त इनके दादा दादी, नाना नानी या पूर्वज वहां से उठकर यहाँ आकर बस गए हैं। और यहाँ मैं पुराने एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कई सारे करंट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्टार्स हैं जिनकी फैमिली ओरिजिनली पाकिस्तान से बिलोंग करती है। शाहरुख खान की फैमिली के कई रिश्तेदार आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। I have family in Peshawar, and when there are better situations and opportunities, yes, I would love to. Same goes with सलमान खान। मेरे चचा है और सलमान खान के मामू हैं। सलमान और अरबाज दोनों भाई आए थे पाकिस्तान में, 3 महीना रहे थे। क्या था? बारी मामू still lives there in Khudadat colony. इनफैक्ट सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में खुद को सेकेंड जनरेशन इंडियन बताया है। My lineage is actually from Peshawar and from Karachi. I'm only a second generation Indian. अब सोनम कपूर को कौन समझाए कि there's nothing like सेकेंड जनरेशन इंडियन, क्योंकि इंडिया से टूटकर पाकिस्तान बना है, ना कि पाकिस्तान से टूटकर इंडिया। पार्टीशन से पहले भी जो पाकिस्तान वाले रीजन में रहते थे वो लोग भी इंडियन ही कहलाए जाते थे, लेकिन सोनम कपूर हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो भले इनके बुजुर्गों ने इस तरफ आकर रहने का डिसाइड किया था, लेकिन ये अभी भी किस तरफ रहकर बात करें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से, मैं भी पठान हूँ। और अगर इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पाकिस्तान में बैठे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, तो दुविधा बहुत गहरी है। अब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। रीजन नंबर 4, लव इन पाकिस्तान। कहते हैं लव हैज नो बाउंड्रीज, और हमारे इन सेलिब्रिटीज ने वीर ज़ारा की स्टोरी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पास्ट में पाकिस्तानियों को डेट किया है, जैसे सलमान खान और सोमी अली, वसीम अकरम एंड सुष्मिता सेन, इमरान खान एंड जीनत अमान, वीना मलिक, अशमित पटेल, इम्तियाज अली एंड पाकिस्तानी मॉडल ईमान अली, रीना रॉय एंड मोहसिन खान, अमृता राव एंड पाकिस्तानी टीवी एक्टर फरहान सईद, सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक। लिस्ट बहुत लंबी है, इस पर एक पूरा एपिसोड बन सकता है। अगर देखना चाहे तो कमेंट करके बताना।
और जैसे इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होने से पहले ही टूट जाती है ना, ठीक ऐसे ही इन सेलिब्रिटीज के रिश्ते भी बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। अब भले ही पाकिस्तान में प्यार ढूंढने निकले इन सेलिब्रिटीज को प्यार के नाम पर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिला हो, लेकिन अभी भी इनमें से कईयों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। रीजन नंबर 5, पर्सनल पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस और हमें क्या वाला एटीट्यूड। Well, it was a really wonderful interaction that we had with the Honorable Prime Minister today. And, I think it was lovely to hear his thoughts, and he was very inspiring. Now, just like any other Indian, in Bollywood celebrities के भी personal political preferences होते हैं, which is fine. See, I love watching Mr. S. Jaishankar talking, and whenever he talks, you know, he's a poster boy of India. We all light up. जो भी हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका हम क्या हल कर सकते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब इनमें से कईयों को करंट पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है और पास्ट में दिए इनके इंटरव्यूज से ये पता भी चलता है। You know, what happened in Gujarat was really appalling. According to me, somebody like Modi there were Indians killed over there. कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक चले जनता के मन की बात सुनने। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो अपने मन की बात सुनाते रहते हैं। But at the time of crisis, it is not about a political party or political ideology. It's about country. और जब भी देश पर बाहरी ताकतों ने हमला किया है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने डिफरेंसेस भूलकर एकजुट होकर सामने आई हैं। The whole nation is standing together as one, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। लेकिन ये बॉलीवुड वाले हमेशा एक ही राग अलापते हैं कि हम तो भाई क्रिएटिव लोग हैं, हमें पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। लेकिन जब भी देश पर खतरा आए तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश का और हर एक देशवासी का मैटर होता है। वो सरहद पर जो जवान देश के लिए लड़ रहे हैं वो किसी लेफ्ट विंग या राइट विंग की आर्मी के नहीं हैं, वो इंडियन आर्मी के हैं। लेकिन इस वक्त जब सरहद पर हमारे जवान देश के लिए खून बहा रहे हैं तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोई दुबई में हॉलिडे मना रहा है, तो कोई किसी पार्टी में बिजी है, तो कोई किसी इवेंट को अटेंड कर रहा है। न देश के सपोर्ट में कोई ट्वीट आता है और न आर्मी को ट्रिब्यूट। देशभक्ति ना सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं होती है, देश के लिए खड़े रहना, देश के लिए स्टैंड लेना, उसे सपोर्ट करना, ये भी देशभक्ति का ही हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, भले ही इनके पास पावर तो है इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो क्या हम उन लोगों को हीरो बुला सकते हैं जो अपने देश के लिए ही कभी खड़े नहीं होते? नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज आवर हीरोज वाइजली। क्योंकि बॉलीवुड नींद में सपने तो देता है, लेकिन चैन की नींद हमें हमारी डिफेंस फोर्सेस देती है। थिंक अबाउट इट। जय हिंद, जय भारत।